हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के सुविचार। झंखत बकत रहू निस बासर, मत एको नहीं जानी, शक्ति अनुमाने सुन्नत करतू हो, मैं ना बंधोगा भाई। जो खुदाए तेरी सुन्नत करतू है, आपू कटे क्यों ना आई। सुन्नत कराए तुरक जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नारी बखाने, ताते हिंदू रहिए। पहिरे जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पही राय। वो जन्म की सुदृढ़ पर से, तुम पाड़े क्यों खाया। हिंदू तुर्क कहाँ ते आया, किन्हें या राय चलाया। दिल में खोजी देखू खो जाते, बिस्त कहाँ ते आया। कही कबीर सुनो हो संतो, जोर करतु है भाई। कबीरन ओट राम की पकड़े, अंत चले पछताए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे काजी साहब, तुम किस किताब की प्रशंसा कर रहे हो। अरे तुम रात दिन किताबों में सर खपाते रहते हो और बकवास करते रहते हो, परंतु असली बात आज तक तुम नहीं समझ पाए हो। ये ईश्वरीय शक्ति का अनुमान करके बच्चों के पेशाब रास्ते की खाल काट देते हो, और यानी उसे खतना करते हो जिससे मुसलमान पहचाना जा सके। परंतु मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की खतना की मंजूरी देता तो माँ के पेट से ही उतनी खाल कट कर आ जाती। और अगर तुम्हारी बात मान भी लें, अर्थात बच्चों को खतना करके मुसलमान बना दोगे, तो औरतें कैसे मुसलमान कहलाएंगी, क्योंकि उनका खतना तो हो ही नहीं सकता। और पत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, तो क्या वह हिंदू ही नहीं रह गई है। इसलिए तुम भी खतना ना कराते तो तुम भी हिंदू ही तो रहते, तो इसमें क्या बुराई थी। इसी प्रकार ब्राह्मण लोग तो जनेऊ धारण करके ब्राह्मण बन जाते हैं, परंतु औरतें तो वो वेद गात्री जनेऊ से वंचित रहती हैं। तो क्या वे द्विज संस्कार से हीन होने के कारण शूद्र शूद्र बने रहेंगे। तब तो तुमने उनके बनाए हुए भोजन को कैसे ग्रहण कर सकते हो, कैसे कर लिया। अर्थात स्वयं के नियमों से ही तो तुम दोनों संप्रदाय वाले झूठे हो। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सभी मनुष्य वास्तव में एक समान ही हैं। फिर ये हिंदू और मुसलमान की विभाजक रेखा कहाँ से उत्पन्न हो गई, यानी यह गलत रास्ता किसने बतलाया। और अगर इसके खोज ही करना है तो अपने दिल में खोज कर ईश्वर को ढूंढ सकते हो। और जहां तक तू ईश्वर की कल्पना कर रहा है, उस सातवें आसमान पर तो स्वर्ग कहाँ से पैदा हो गया है। आगे सदगुरु कहते हैं कि संतों, ये हिंदू मुसलमान के अगवा लोग अपने भ्रम रूपी अज्ञान को मजहबी फतवा के रूप में जबरदस्ती लाद रहे, और अपनी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए ये काल्पनिक ईश्वर का सहारा लिए हुए, और वह अपनी मर्जी से उल्टे सीधे नियम बनाकर और कर्म संस्कार निर्मित कर ईश्वर का आदेश बताते हैं।
परंतु इन्हें ईश्वर की आड़ में जनता को बेवकूफ बनाने पर और अंत में पछताना ही पड़ता है। जा घर में तू फूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गाठी बांधे खर्च नहीं पठयो, बहुरी ना कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। नु मन सूत अरुझे, नहीं सूरझे। जन्म जन्म उड़ झेरा। कई कबीर सुनो हो संतो, या पद का करो निबेरा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इसे अपना घर समझते हैं, कहते हैं, वे वास्तव में से भूल गए, बल्कि जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो और जिसके अहंकार में तुम इतराते रहते हो और भूले समय नहीं रहते, वह तुम्हारा घर है ही नहीं। अरे तुमने तो हाथी घोड़ा बैल और तथा वाहन आदि जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा, जो तुमने धन दौलत इतनी सारी इकट्ठा कर रखी, वह तुम्हारे काम नहीं आने वाला है। जो तुम स्वयं एक दिन बस्ती में जंगल और शमशान की ओर खदेड़ दिए जाओगे और तुम्हारा स्थायी निवास शमशान और जंगल ही हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि तुम कुछ भी अपना नहीं हो सकता, तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तुम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, जब इस संसार से चले जाओगे, घर वालों से तुम्हारा किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और दोबारा आ भी नहीं सकोगे। यह बंधन, यह संबंध भी तो झूठा ही है, क्योंकि तुमने अपने सद्व्रत रूपी बीबी को घर से निकालकर दुष्प्रवृत्ति रूपी पेशा को घर में रखा है, अर्थात अपना डेरा गलत संस्कारों में जमा लिया, जिससे नो मन सूत उलझ गया। का तात्पर्य यह है कि पांचों विषयों में मन बुद्धि चित्त अहंकार डूब गए, सारे डूब गए और जन्म जन्मांतर तक ये उलझते ही गए। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इस पद का निर्णय करो और अपने मन को संसारिक विषयों से हटाकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। कबीरा तेरो घर कंदला में, या जग रहत फुलाना। गुर की कहीं करते नहीं कोई, आ महल महल दीवाना। सकल ब्रह्म में मुँह हंस कबीरा, कागन चोच पसारा। ममथ कर्म धरे सब देही, नाद बिंद विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। अनंत लूट होते घट भीतर, घट का मर्म न पाया। कामनी रूपी सकल कबीरा, नग्गा चरिंदा होई। बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा ओ पहलादा। हरना कुश नक पोद्र पिदारा, तिन्हें को काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नाम देव जय देव दासा। तिनकी खबर कहत नहीं कोई,
उन कहाँ कियो है बासा, चौपर खेत होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह ना सके निर्वारा, चारे द्रंग मणि मंडल राजो है, रूम शाम बिच दिल्ली, तेरी ऊपर कछु अजब तमाशा, मारो है यम किल्ली, सकल अवतार जाके मई मंडल, अनंत खड़ा कर जोरे, अद्भुत अगम ओ गाय रचो है, इस सब शोभा तेरे, सकल कबीरा बोले बीरा, अजऊ हो होशियार, कई कबीर गुरु सिकले दर्पण, हरदम कही पुकारा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा वास्तविक स्वरूप चेतन हृदय रूप गुहा में विद्वान है, और तू इस संसार स्वप्न में फूला फिर रहा है। साधु और ग्रस्त कोई भी प्राय गुरु के उपदेशों की अवहेलना करने के कारण ही ब्रह्म कल्पनाओं में उन्मत्त होकर तुम हमेशा भटकते रहते हैं, जबकि मूलतः सभी जीव ब्रह्म एवं शुद्ध स्वरूप ही है। शरीर से तो नहीं, बल्कि विवेक और अविवेक के कारण ही कोई हंस रहता है तो कोई कौवा रहता है। जो नीर क्षीर का विवेक करके केवल क्षीर ग्रहण करता है वह हंस, और जो सब कुछ खाने के लिए मुंह फैलाता रहता है वह कौवा होता है। सभी जीव सकाम कर्म करके ही नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और नाद बिंद से अपनी सृष्टि का विस्तार करते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि लोग तो बातें तो ज्ञान की करते, परंतु पानी में घर छाते बनाते रहते, अर्थात ज्ञान की बातें करते हुए आचरण जगत में डूबने वाला रखते हैं, और इसलिए हृदय के भीतर रखे हुए अनंत आत्मिक धन की लूट हो रही, और जीव अपने घट यानी भीतर का हाल भी नहीं जान पा रहा है। यही नहीं, कामना रूपी पशु सबके हृदय में खेत को चर रहा है, और इसे बस में करने के चक्कर में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी और मुनि लोग थक गए हैं, परंतु इस कामना रूपी पश को अभी तक नहीं पकड़ सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, इंद्र, पीपा, प्रहलाद को बचाकर अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह भी काल में समा गए हैं, अर्थात काल ने ही किसी को भी नहीं रहने दिया और सब अन्न गोतवा उसके शिकार हो गए। यानी काल ने अभी तक किसी को नहीं बख्शा, सबको निगल गया। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, महायोगी गोरखनाथ भी दत्तात्रेय, दिगंबर, नामदेव तथा जयदेव भक्ति आदि का कोई पता ठिकाना अभी तक नहीं चला कि इन्होंने अपना निवास कहाँ बनवाया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का चौसर सबके हृदय में हो रहा है, और अनेकों योनियों में ये हमेशा भटकना पासे के समान है, और जीव अपने जीवन को ही दांव में लगाकर इस खेल में हार रहा है। किसी को अपने हृदय में झांक कर देखने की फुर्सत कहाँ है, नहीं है, जबकि बिना अपनी अंतरात्मा को समझे भाव बंधनों से छुटकारा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर रूपी पृथ्वी मंडल पर नाभि, हृदय, कंठ, त्रिकुटी के ये चार दिशाएं बनाई गई हैं, और रोम
रोम में और शाम के बीच स्थित दिल्ली नगर की भांति पीठ और छाती के बीच हृदय नगर पड़ता है और वहीं पर चेतन सम्राट की राजगद्दी स्थित है। परंतु उस पर भी अजीब तमाशा हो रहा है, क्योंकि वासना रूपी यमराज ने वहां पर अपना अज्ञान खूंटा गाड़ ही दिया है। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानो, तेरी विभूति एवं शोभा अद्भुत है, क्योंकि तू पृथ्वी मंडल पर देह धारण करके रूपी सारे अवतार और अनंत प्रकृति तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और तूने अद्भुत अपार और अथाह ज्ञान विज्ञान का सागर रच डाला। हे करुणार्थियों, मन पर विजय पाने वाले संत लोग सभी मनुष्यों को हित का रास्ता बतलाते हैं और अगर उनके सत्य दोषों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे सदगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि गुरुजन रूपी सिकल लीगर तुम्हारे हृदय को मांझ कर उसे दर्पण के समान स्वच्छ करने के लिए तुम्हें पुकार रहे और तुम हो उनकी तरफ कोई अवस ध्यान नहीं दे रहे।